मेरी बेटी है और पिछले 2-3 साल से बीमार चल रही है। कभी पैर में कंपन, कभी पेट में दर्द, कभी अपेंडिक्स का दर्द, ये सिम्टम इनको होता था। तो डॉक्टर के यहाँ ले गए तो डॉक्टर कहा कि इसको प्रॉब्लम है इस चीज़ का और रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भर्ती कर लिया और 15-20 दिन रखे भर्ती करके। उसमें कितना पैसा लगा? और तकरीबन हम उस वक्त को 2 लाख का खर्च हो गया। और उसके बाद हम घर ले आए तो फिर अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसको वेल्लोर ले गए। नहीं, फिर क्या होने लगा बच्चे को? कुछ और होने लगा या वही काम हुआ? सुधार नहीं हुआ, बस वही था। हाँ। तो फिर वेल्लोर हम उसको ले गए। हाँ। तो वेल्लोर के डॉक्टर भी देखे, वहाँ भी मेरे खर्च हुआ 60-70 हज़ार खर्च हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ रोग नहीं है। जब रोग नहीं है, एक बात तो इन्होंने मान लिया किसी आदमी को कोई रोग नहीं है, डॉक्टरों ने उसको चेक करा तो चेक करने में 3-4 लाख रुपए लगा देंगे। ये कौन सी वो है? ये कौन सी पत्ती है? ये विनाशकारी पत्ती है, ये विस्फोटकारी पत्ती है। अगर कोई परमाणु बम है तो वो ये है कि आदमी के रोग का पता नहीं चला और आपके 10 लाख रुपए लग गए, आपके 5 लाख रुपए लग गए, आपके 4 लाख रुपए लग गए। सारा श्राप डॉक्टरों को जाएगा, सारा श्राप आयुर्वेदाचार्यों को जाएगा, सारा श्राप उन ऋषियों को जाएगा, सारा श्राप उन गुरुओं को जाएगा जिन्होंने इस पत्ती को छिपाया है। आगे आपको पता है आयुर्वेद में क्या लिखा है? आयुर्वेद में लिखा है ब्रह्म राक्षस से उन्माद होता है, पितरों से उन्माद होता है, प्रेतों से उन्माद होता है, पिशाचों से उन्माद होता है। क्या आपकी बेटी को अब देखना उधर रीढ़ का रोग है? बाद में इसको क्या बताया? डॉक्टरों ने क्या बताया इसको? डॉक्टरों ने यहाँ अपेंडिक्स होता है, क्या बताया? तो फिर जो है 10 दिन पहले जो है पेट में दर्द उठा। हाँ। तो डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर बोले कि अपेंडिक्स से जल्दी ऑपरेशन कराइए। हाँ। तो फिर मैं पटना ले गया। अगर ऑपरेशन करा देता तो क्या होता? ये बताओ, अपेंडिक्स का अगर आप जबरदस्ती ऑपरेशन करा देते तो क्या होता? पटना के डॉक्टरों ने वही बात बताई। तो पटना ले गए तो पटना डॉक्टर कहा कि नहीं अपेंडिक्स भी नहीं है। तो क्या है? कुछ नहीं सिर्फ यहाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे थे, याद रखना। अब इसको डॉक्टर कहोगे क्या शैतान कहोगे? यहाँ तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे थे दिल्ली में, देहरादून में अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे थे। पटना के डॉक्टर बोले नहीं, इसको वो है, इन्फेक्शन है। ठीक है। अपेंडिक्स इन्फेक्शन में पटना तक जाते जाते बदल गया, याद रखो। आगे रोजाना इतने चिट्ठे निकलते हैं डॉक्टरों के, अगर निकालोगे तो ठीक है। जिसको हम भगवान बनाए बैठे हैं ना, वो भगवान नहीं है। मूलतः ये बात लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अगले 20 साल के अंदर भारत का कोई नागरिक नहीं बचेगा जिसका ऑपरेशन ना हो। आगे ना, जिनमें से करोड़ों की तो पित्त की थैलियां निकाल दी जाएंगी। आपको नहीं पता इस बात का? आपने क्या पाया अपनी बेटी के इलाज में पूरे में? मैंने तो कुछ नहीं पाया, खाली पैसा खर्च किया। मैंने पैसा पर खर्च किया और आपके यहाँ अर्जी हमको लगाते हुए साल भर हो गए। साल भर से हमको अर्जी नहीं मिल पड़ी, लेकिन पिछले 10 दिन के बाद हमको अर्जी मिली है। हाँ। और आपके आज मेरे पास कौन सी बार आए हो आप? पहली बार हम ले आए। पहली बार आए हो, आते ही देख लिया ना मैंने। आपकी बेटी अब बेहोश है, बताइए इसको अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के कारण बेहोश है ये? अभी तो बताइए इसको क्या कहते हैं, ये उसके कारण बेहोश है, ये रीढ़ की हड्डी के कारण बेहोश है। अभी क्या, अभी होश में लेके आके दिखाऊं? देखो छोड़ दो आप, अरे आप छोड़ दो बहन जी। अभी समझ में आ गया क्या हो रहा है लड़की को, कैसे तड़प रही है वो? बोलिए शनिदेव महाराज की। पैर मुड़ रहे हैं उसके, पहले मुड़े ऐसे पैर हैं, ऐसे मुड़ते हैं ना, और ऐसे ही कंपन होता है। जो वेद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है मंत्र सीधा, पिशाचान शरणमशी पिशाचात्नम मेधा स्वाहा। आगे ना पिशाच लगता है, कृत्या लगती है, शरीर में एंट्री करती है, प्रविष्टि लिखी हुई है बकायदा, वेदों में लिखा हुआ है। और एक आध मंत्र नहीं है, 100 मंत्र लिखे हुए हैं अथर्ववेद में। अब कोई महर्षि दयानंद बताए या ना बताए, क्यों सबकी फटती है प्रेतों से? पितृदोष ऐसा होता है महान। अब ये बताइए इसमें रीढ़ की हड्डी का क्या काम है? खड़ी हो बेटा, हो गई बिटिया ठीक? क्या नाम बेटे? अभी बात तो करी थी, अभी फिर करेगी? अर्पिता चलो मेरे साथ, चलो। इसको ताकतवर तंत्र है, क्या है? कहीं दर्द है बेटा पूरे शरीर में है? अर्पिता को कहीं भी दर्द नहीं है पूरे शरीर में। अगर बेहोश हो गया, उसी सारे काम है, तो फिर ठीक कैसे हो जाएगी, ये बता दो मुझे। महसूस हो रहा है? कौन सी
सी क्लास के स्टूडेंट हो बेटे हैं? बीटेक फर्स्ट ईयर। आपको पीछे से सुन रहे हैं ना, एकदम से आपने कोई चेहरा नहीं घुमाना है, ठीक है? आपके पीछे कैमरा चल रहा है। मुझे ये बताइए अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? खाली खाली सा लग रहा है, शरीर हल्का हो गया? आओ, पैरों में थोड़ी कंपन है, वो भी जाने वाली है। आपको शॉकिंग लगा, डॉक्टर ने पहले कहा कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, बाद में कहा क्या कहते हैं कि आपको वो है इन्फेक्शन है। जैसे पैर मारना, जैसे ये भारत के बच्चे समझेंगे मुझे एक दिन, ये इतने बच्चे बीमार हो चुके हैं, उन्माद का कोई भी डॉक्टर, कोई आयुर्वेदाचार्य कोई इलाज नहीं कर रहा है, जबकि उन्माद को सारे वेदों में बताया गया है। और नीचता इतनी है, ये कहते हैं वेद में तो ऐसा नहीं लिखा है जी, सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, कोई ग्रंथ खाली नहीं है, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा, भूत प्रेत होते नहीं है। अरे भाई 200 देशों का भगवान है यीशु मसीह जीसस, वहीं की सारी जनता पढ़ी लिखी है, और वो शैतान निकालते निकालते चले गए ऊपर। शैतान केवल डेमोन्स, डेविल्स कहां जाएंगे बेटा? तो ना सब लोग ये सोचते हैं डेमोन्स डेविल्स, भारत का आदमी क्या सोचता है? प्रेत इतना बड़ा होगा, बिंदु मात्र है भाई, केवल बिंदु मात्र है, काला बिंदु है। जैसे आपका तिल इतना है, प्रेत वो शरीर में धसा पड़ा है, उससे रोग होते हैं। उन्माद की वेदना होती है, वेदना दर्द को बोलते हैं, दर्द रहता है ना बेटे? अब कहाँ है बताना? है कहीं? उसने एक माता को ठीक करके दिखा दिया तुरंत के तुरंत, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी धाराएं हमने छोड़ दी है और इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। मनु भैया के 99% लोग ठीक होके जाते हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा। अपवाद करने तो कोई आ सकता है, बुरा करने तो अपकारी तो कोई हो सकता है, कोई ये नहीं बता सकता ये आदमी केवल सत्य बोलता है, ठीक है? आगे कौन नहीं जानेगा? जब लोग बीमार होंगे, डॉक्टरों के जाके धक्के खा लेंगे, अरबों करोड़ों रुपया दे आएंगे उनको, तो क्या करेंगे बताइए? कौन सी टैबलेट ऐसी है जिसका एक्शन के साथ रिएक्शन ना हो? आपको पता है, खड़े होके ट्रंप ने ये कह दिया पैरासीटामोल अगर माँ खाती है, गर्भ में बच्चा है तो ऑटिज्म हो सकता है उसको। क्या हो सकता है? अब आयुर्वेद में आ जाओ। आयुर्वेद में महर्षि चरक, वाग्भट, बाणभट्ट सबने लिखा हुआ है। अरे भाई वेद व्यास जी हजारों लाखों ग्रंथों में भूत प्रेत का जिक्र करते हैं, पितृदोष का जिक्र करते हैं। भारत मान क्यों नहीं रहा? क्या सारा ही अनपढ़ हो गया? अंधविश्वास में और विश्वास में फर्क नहीं है। मैं सर घुमा रहा हूं यहाँ, मेरे हाथ में कोई भाला तलवार है, मैं माता बन रहा हूँ, दुर्गा बन रहा हूँ, काली बन रहा हूँ। वे तो उन्माद के रोगी होते हैं जिनसे आपने आज तक भूत प्रेत का काम कराया है। अरे मनु भैया एक दिन में आपके पितरों को शांति देते हैं, एक दिन में प्रेतों को निकालते हैं, बताते हैं आपको ये है जोर लगा के। अब पूछ ले बेटी से क्या है, तू बीमार करके दिखा दे, जा अभी तू बीमार कर इसको, वापिस बता करके दिखा, मेरे सामने खड़ी है, मैं जाप कर रहा हूँ उसका, तू बीमार कर इसको, वही रोग लेके आ, बता मेरे को वही लक्षण हुए। हो रहा है बेटे कोई भी लक्षण? अब भारत का कोई भी डॉक्टर आके इसको बताए ये बीमारी है, हजारों बीमारी बताते, कभी सुई पड़ेगी, बताओ अब सुई पड़ेगी, फिर थोड़ी देर में अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पहले कमर में सुई पड़ेगी, 3 लाख पहले ले लिए और 4-5 लाख और भी लिए होंगे। कितने बताए पूरे ऑपरेशन के पैसे? ये तो ऑपरेशन हमने कराया नहीं, बच गए ना? कितने बताए थे? बताया तो 60,000 खर्चे होंगे, 60,000 खाली खर्चे का होगा, बाकी जो हॉस्पिटलाइज ऑपरेशन का खर्चा 60,000 है। सुन लो भारत वालों, और उसके चेकअप के लग गए 2.5 लाख रुपया, तब तक पहुंच गए 2 लाख रुपया 13 दिन रख के, और ऑपरेशन 60,000 का। डॉक्टर की कमर की नस दब गई है, उसके दिमाग की नस दब गई है। आगे ना आयुर्वेदाचार्यों की सारी नसें दबी पड़ी है, आर्य समाजियों की सारी नसें दबी पड़ी है। वो मुझे एक मंत्र का अर्थ बता दें। पिशाचान शयन मसी पिशाचात्रम ते मेदा स्वाहा, बताओ इसका अर्थ। आ गए ना? अथर्ववेद पूरा भरा पड़ा है भूत प्रेतों से, और आर्य समाजी कहते हैं कोई भूत प्रेत नहीं होता। आ जाओ निकाल के दिखाता हूँ। पूरे भारत का कोई महात्मा, सारे दोषी है ये सारे, इनसे एक, इनके मंत्र में इतना सा भी बल नहीं है किसी को थोड़ा सा भी राहत दे सके। खत्म हो गया इनका सारा बल, कलयुग आ गया। भारत में संत नहीं बचे, भारत में महात्मा नहीं बचे। उनसे जब पूछो भूत प्रेत होते हैं तो सारे कहते चिल्ला के ये कोई बीमारी नहीं होती।
हरदम महर्षि चरक पागल थे, हैं जी, वाघ भट्ट पागल थे। और बताइए वेदों में अथर्ववेद के लिखने वाले सारे महात्मा पागल थे। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। करोड़ों युवा ये पत्ती सीखने वाले हैं और लोगों को लाभ देने वाले हैं। तेरी बच्ची से सारी दुनिया के प्रेत भगवा के दिखा दूंगा, शर्त लगा लेना तू। बनाते हैं डॉक्टर और MBBS बनाते हैं, अपने बच्चों को वो बनाइए जो 4 लोगों को राहत दे, आगे ना करोड़ों को ठीक करके जाए। एक दिन में जितने भी हॉस्पिटल है भारत में, जितने लोग उनमें ठीक होते हैं, एक दिन में एक हॉस्पिटल की गारंटी लेता हूं, एक दिन में कोई भी हॉस्पिटल भारत में इतने लोगों को ठीक नहीं करता जितने मनु भैया रोज करते हैं। क्यों? क्योंकि रोग कम है, दोष ज्यादा है। उन्माद के दोष है, सारे उन्माद के दोषी है। और उस उन्माद को ठीक करने वाला, बताने वाले तो चरक भी थे, वाघ पढ़ाते हैं बकायदा आयुर्वेदों को, BAMS डॉक्टर को सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन ना तो उसमें से एक बार पढ़ा के, ना तो उसमें से क्वेश्चन ज्यादा बताए जाते हैं। केवल उन्माद के बारे में पूछा जाता है कितने प्रकार के उन्माद है, फिर नहीं बताया जाता कि ब्रह्म पिशाच का जो उन्माद होगा उसको कैसे रोका जाए, कोई राक्षस का उन्माद होगा उसको कैसे रोका जाए, यक्षोन्माद होगा कैसे रोकोगे, पित्रोन्माद होगा कैसे रोकोगे, प्रेतोन्माद होगा कैसे रोकोगे, ब्रह्म राक्षस उन्माद होगा कैसे रोकोगे, पिशाच उन्माद होगा कैसे रोकोगे, ऋषि उन्माद होगा, देव उन्माद होगा, गंधर्व उन्माद होगा, यक्ष उन्माद होगा, कैसे रोकोगे। मैं थक गया हूँ बहन जी, तेरी बेटी बीमार हो गई ना छोटे में, तो तू आ गई, तू ना समझ दी और इसको सारी जिंदगी एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाती रहती, और वे सारी जिंदगी में तुम्हारा सब कुछ चाट जाते जितना तुमने पैदा किया था। ना बच्ची की शादी पे कुछ लगा पाते, ना इसकी पढ़ाई पे कुछ लगा पाते। शिक्षा और चिकित्सा इस जगत में भारत से जितनी खराब है ना, भारत से ज्यादा किसी की खराब नहीं है। और सबसे ज्यादा दवाइयाँ भारत में बिकती है, केवल कंपनियां व्यापार कर रही है। मुझे तो लगता है इसमें महात्मा को शामिल है। हो रहा है तो घबराहट हुई है, घबराहट हुई है कि नहीं? हाँ ना, हो रही है ना थोड़ी थोड़ी घबराहट, बस ये दोष है इसका। अभी गया नहीं है, ठीक नहीं हुई है अभी, इसको यहाँ रखो तब जाके ठीक होगी। देखिए गिरने को हो रही है, आ गया ना, आंख में देखने पे ऐसा होगा प्रभाव। बैठ जाओ नीचे। ग्रेजुएशन कर रही है ना, बीटेक ग्रेजुएशन तो नहीं है। तालियां बजाइए भाई।